राधे राधे फ्रेंड। आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं। हम गए थे वो मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने, वहाँ उसके बाद आए हैं। तो घर पर आने के बाद में काम इतने इतने ज़्यादा हो गए कि मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर हम आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे थे कि देखिए एक जो हाउसवाइफ की लाइफ होती है वो कितना भी मतलब कर लो आसान नहीं होती फ्रेंड। यहाँ पर सीवी देखिए आई हैं, ये सो गई, वैसे ही जैकेट वगैरह सब पहनी हुई हैं, रास्ते में ही सो गई थी फ्रेंड। फिर हम घर आए हैं, घर आकर के कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। यहाँ पर बैग अपना अलमारी में रख रहे थे, अलमारी के ऊपर ही टांग देंगे। उसके बाद हम जा रहे हैं अपना स्टिचिंग का काम करने, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर हमें कुछ करना है, आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, तो हमें अपनी थकान को दूर करके अपने जो काम है, अपनी जो दिनचर्या है, उनको जारी रखना होगा। अब जब हम घर चले गए थे, आए हैं, तो हमें काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। तो आप लोगों को दिखाते कि कितनी सारी साड़ियों में पिको फॉल करके देना है तुरंत, मतलब कल मॉर्निंग 11 बजे तक, अभी 7 बजा है। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, पिको कर लेते हैं सारी साड़ियों में। तो ये देखिए, ये मतलब 2-3 वाइट कलर की साड़ी थी, और ये स्काई ब्लू थी, ऑरेंज थी, एक और थी फ्रेंड ग्रीन कलर की, जो कि हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही थी। यहाँ पर देखिए ये वाली साड़ी रखी है तुरंत, ये सारी साड़ी। और ये फ्रेंड किसी एडवोकेट का है साड़ी, तो हमें काम करके देना है। यहाँ पर देखिए हमारी मशीन पर एनी टाइम कुछ न सारा सामान फैला हुआ होता है, तो सबसे पहले हम समेटते हैं। यहाँ पर ये फालतू कपड़ा वगैरह नहीं है फ्रेंड, ये सिर्फ और सिर्फ ये मतलब कि हमारे जो घर के काम वो है सामान, मतलब कि स्टिचिंग का जो सामान होता है वही सारा रखा रहता है। सिवी के आर्ट वगैरह कॉपी वगैरह रखी रहती है। तो यहाँ पर ये कॉटन की साड़ी थी, तो इसे हमें अच्छे से पहले बराबर करके कटिंग कर लेंगे, उसके बाद तब पिको करते हैं। और फ्रेंड, जब एक औरत, एक हाउसवाइफ जो होती है, वो अगर कुछ करने की ठान लेती है, तो वो चाहे जितना भी काम क्यों ना पड़े, वो अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करती है। और पता है फ्रेंड, किसी ने हमसे पूछा कि तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, क्यों इतना हार्ड वर्क करती हो, तो हमने उनसे कहा कि हम अपनी बेटी के लिए ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी बिटिया की हर एक इच्छा, हर एक चीज़ पूरी करें। क्योंकि बच्चे, लड़कियां जो होती है फ्रेंड, जब अपने मम्मी पापा के घर पर होती है, तो उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि नहीं पता हमें लड़कियों के भाग्य में क्या लिखा है, लड़कियों के ससुराल कैसा मिले कैसा ना मिले। हमारी जो बेटी है उसे हम मतलब कि बहुत मतलब दुनिया की हर एक खुशी देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड, हम उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। क्योंकि समय कोई भी नहीं देखा फ्रेंड कि समय कब क्या किस मोड़ पर आ जाए। तो हम अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा करके उस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो मतलब कभी किसी की मोहताज ना हो, कभी उसे किसी भी परिस्थिति में अपने आप को झुकाना ना पड़े, झुकना ना पड़े उसे। और हर एक चीज़ के लिए वो खुद अपने आप पर निर्भर हो, वो किसी के ऊपर मतलब कि बोझ ना बने। अभी तो वो बहुत छोटी है फ्रेंड, लेकिन अभी से अगर हम उसके फ्यूचर के लिए सोचेंगे, तभी हम आगे जा कर के उसको एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। और अच्छा फ्यूचर देने के लिए फ्रेंड अच्छे पैसे होने चाहिए। अच्छे पैसे होने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों को मेहनत करना पड़ेगा। जब तक हम हस्बैंड वाइफ मेहनत नहीं करेंगे एक साथ, मतलब कि तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती है। क्योंकि इतनी महंगाई है, और इतनी महंगाई में जो चीज़ें हैं वो घर गृहस्थी अच्छे से चल जाए, यही बड़ी बात है। अच्छा मतलब पढ़ाई लिखाई, लेकिन अगर हमें उससे अच्छा फ्यूचर देना है फ्रेंड, तो उसके लिए हमें भी मेहनत करना होगा। माता रानी की कृपा से फ्रेंड किसी भी चीज़ की अभी इस टाइम पे अभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है कि हाँ हमें इस चीज़ के लिए, अपने बच्चे के लिए मतलब कुछ लेना हो तो उसके लिए सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं। लेकिन इन फ्यूचर क्या है, लिखा है, क्या होना है, ये कोई भी नहीं जानता फ्रेंड। और ख़ास तौर से लड़कियों की जो ज़िंदगी होती है, अगर उनके लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया तो उनकी लाइफ ईजी हो जाती है। लेकिन अगर अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला फ्रेंड, तो लड़कियों की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है, अपने ही रिलेटिव में देखा है, अपने ही आसपास की चीज़ मतलब लोगों में देखा है कि हाँ जिनके लाइफ पार्टनर अच्छे होते हैं, उनको मतलब किसी भी मतलब स्थिति परिस्थिति में मतलब कि वो नहीं होता, कमज़ोर नहीं होना पड़ता। लेकिन जिनके हस्बैंड साथ नहीं देते हैं, उनकी फैमिली ही उन लड़कियों को टॉर्चर करती है। तो हम अपनी बिटिया को इतना पढ़ा लिखा करके काबिल बनाएंगे कि मतलब उसे कभी किसी के आगे मतलब कि हाथ ना फैलाना पड़े। और ईश्वर चाहे कि उसका भविष्य बहुत अच्छा हो, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि कहते हैं ना कि
भविष्य क्या होता है ये माँ बाप को भी नहीं पता होता है फ्रेंड। वो क्या मतलब कि अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन इन फ्यूचर क्या है कोई भी नहीं जानता है। तो इसलिए हम अपनी बिटिया के लिए सारी मेहनत और संघर्ष करते हैं और उसे उसे और अच्छा और बेहतर जीवन देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें फ्रेंड आज के टाइम पे, आज का जो दौर चल रहा है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मतलब कि काम है, आपके पास पैसा है, आपका मतलब घर वैल्यू है, तो आपको बाहर भी वैल्यू मिलती है, आपके रिलेटिव भी मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है फ्रेंड, तो अपना खुद का मतलब जो होता है भाई परिवार जो भी होता है, चाहे लड़कियों का मायका हो चाहे ससुराल हो, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए आप भी अपनी बेटियों, अगर आप लोगों की बेटी है तो अपनी बेटी के लिए अच्छा फ्यूचर देने के लिए मेहनत करिए और खूब मेहनत करिए फ्रेंड। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बेटी के ही फ्यूचर के लिए, बेटे को भी मतलब कि हमें काबिल बनाना चाहिए कि दूसरे घर की अगर लड़कियां आए तो उन्हें कभी किसी चीज़ की परेशानी ना हो। तो हर किसी को सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चों को कम मेहनत करना पड़ेगा फ्रेंड। क्योंकि जो चीज़ें हम आज फेस कर रहे हैं, जो चीज़ें हम झेल रहे हैं, जो चीज़ें हम बना रहे हैं, अगर हमें कुछ मतलब कि कुछ बना हुआ अगर हमें मिला होता हमारे ससुराल से, तो हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन हमें हमारे ससुराल से, अब जाने दीजिए क्या बताएं, तो जो कुछ भी है सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पर हम अपना काम कर रहे हैं और अपने काम के साथ साथ आप लोगों के साथ में बातें भी कर लेते हैं। इतने दिन से हमारी कोई वीडियो भी नहीं आ रही थी, तो हमने कहा कि एक वीडियो बना करके अपलोड कर देते फ्रेंड। व्यूज़ वगैरह नहीं आता है ना, तो मतलब कि मन नहीं करता है बनाने का वीडियो वगैरह। और हमारे जो वॉच टाइम है वो भी मतलब कट गए हैं, बहुत ज़्यादा सारा कट गया है, तो इसलिए और भी मन नहीं करता है बनाने का। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करिए और मेहनत पर फोकस किया करिए। हम अपने जितने भी बहनें हैं हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि इधर उधर टाइम व्यतीत करने से कोई भी मतलब नहीं है। आप अपने घर में अपने काम पर फोकस कीजिए, ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और हाँ, कभी किसी के लिए गलत भी नहीं सोचना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम में सिवी को स्कूल छोड़ करके आए हैं, अब चल रहे हैं वॉइस ओवर करके, उसके बाद में जाएंगे नहा धो के पूजा पाठ करेंगे। अभी हम नहाए नहीं है फ्रेंड, जा रहे थे नहाने, तो हमने कहा पहले वीडियो अपलोड कर देते, क्योंकि वीडियो बनी हुई रखी रहती है, वीडियो एडिट और करने में और अपलोड करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो हम इस तरह से अपने काम को मैनेज करते हैं। और देखिए घर से आने के तुरंत बाद ही हम मशीन पर बैठ गए थे, क्योंकि अगर हम ना करते तो वो किसी और को दे देती करने के लिए। तो हमें मतलब कि भले ही फ्रेंड इस काम से हमें 100 रुपये 200 रुपये चाहे जो भी मिले, लेकिन हमारे हाथों में पैसे तो है ना। तो इसी तरह से अपने में ये मत सोचिए कि हाँ आज नहीं कल, जो कल करना है उसे आज कर लीजिए और कल के लिए और एक्स्ट्रा काम सोच करके रखिए कि हाँ हमें कल इतना सारा एक्स्ट्रा काम करना है। और हम जानते हैं फ्रेंड, घर से जब भी आते हैं मतलब मम्मी के घर से, तो हमारा घर डबल ट्रिपल फैला हुआ हमको मिलता है, चाहे कितना भी समेट के क्यों ना जाए। तो हम यहाँ पर सारे काम को अपना काम वाम किए, उसके बाद स्टिचिंग का यहाँ पर विसी का वीडियो बना दो, थोड़ा सा बिटिया पास से, तो वो नहीं बना रही थी, तो फ्रेंड बन नहीं पा रहा था, क्योंकि साड़ी को भी पकड़ना होता है यहाँ पर। फिर भी हम मतलब कि जैसे तैसे थोड़ा बहुत वीडियो बनाए थे, उसके बाद में हमने फ़ोन रख दिया था और यहाँ पर देखिए सारी साड़ी को हमने पिको कर दिया है। इसके बाद में अब हम चलते हैं, जिनकी साड़ियाँ हैं वो दे देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे कि वो है, ये है, और भी मतलब 6-7 साड़ियाँ थी फ्रेंड, सब में किया तो आप समझ लीजिए कि 100-150 रुपये तो बेनिफिट हुए ना। और जो फॉल वगैरह लगाए थे उसका अलग से पिको का। तो इस वजह से हम मतलब कि घर नहीं, कहीं भी जाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि घर पे रहिए, काम आता है तो 2 पैसे हाथ में रहते हैं, 2 पैसे हाथ में रहते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। और फ्रेंड पता है आप लोगों को, हम लोगों को मतलब बेसी वगैरह भी मतलब हमें देना होता है ना, तो हम अपने ही मतलब जो सेविंग से, हमारे हस्बैंड से हम पैसे नहीं लेते हैं, हम अपनी जो पर्सनल सेविंग करते हैं उसी से हम बेसी वगैरह डालते हैं। और जब वो पैसे हमें मिलते हैं तो हम उसका मतलब हम उसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही मतलब कि बेहतर समझते हैं फ्रेंड, क्योंकि हम आज छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो कल को मतलब जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके शादी वगैरह टाइम में हमें ज़्यादा बोझ नहीं होगा। मतलब कि अगर हम चीज़ें बना करके अभी से रखते हैं, अभी सीवी हमारी 5 साल की अब फरवरी में हो जाएंगी,
21 फरवरी को। तो हम अगर अभी से मतलब कि उसके लिए चीज़ें ले कर के रखे रहेंगे फ्रेंड, तो उसकी शादी तक पे समझ लीजिए कि लगभग बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, जो कि मतलब एक माता पिता का सपना होता है कि हाँ, हमें अपनी बेटियों के टाइम शादी में ये करना है, वो करना है। मेरा तो बहुत सपना है, मेरी मम्मी का भी रहा होगा जब हमारी मतलब कि शादी वादी के टाइम में, लेकिन हमारी मम्मी लोगों ने पहले से कुछ भी नहीं बना के रखा था फ्रेंड। जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो हमारी शादी के टाइम में ही लिया था। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अभी से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्वेस्ट मतलब गोल्ड वगैरह इन्वेस्ट करके रखें, ताकि उसकी शादी वगैरह के टाइम में हमें मतलब कि चीज़ों के लिए सोचना ना पड़े। तो हम यही मतलब कि सोचते हैं, जब से वो हुई हैं उनके बर्थडे पर हम कुछ ना कुछ गिफ्ट जितना मतलब कि रहता है, और उसका मतलब उसके जो गुल्लक है फ्रेंड, उसका जो पर्सनल उसकी भी शेविंग है, उसके पैसे गुल्लक में जो जहाँ से मिलता है सारे पैसे उसके गुल्लक में इकट्ठा करते हैं और उसके बर्थडे के टाइम में फोड़ते हैं उसी गुल्लक के पैसे से, और अपना पैसा मिला करके सिवी को कुछ ना कुछ हम दिला देते हैं। मतलब दिल सिवी अभी छोटी है, वो तो पहनती नहीं है, लेकिन फ्रेंड लेकर के रख देते हैं। तो इस तरह से हमें अच्छे फ्यूचर के लिए इस तरह से इन्वेस्ट भी करना चाहिए। आप लोगों को एक छोटी सी बहुत मतलब कि बारीकी चीज़ हमने आप लोगों को बताई है फ्रेंड। जो लोग हमारी वीडियो को फुल वॉच करेंगे उन्हें ये चीज़ें ज़रूर मतलब कि समझ में आएगी कि हाँ, हमने यह बात बिल्कुल सही कही है। तो इसी तरह से मतलब बेसी वगैरह जो डालते हैं फ्रेंड, इकट्ठा होता है पैसा, वो इकट्ठा पैसा मिल जाता है हमें। मंथली थोड़े थोड़े अमाउंट देने पड़ते हैं, लेकिन वो पैसा हमें इकट्ठा मिलता है। जब हमें पैसे इकट्ठा मिल जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अच्छी जगह हमें उपयोग करना चाहिए। साड़ी कपड़ा और भी चीज़ें हैं वो तो हम मतलब कि लेते ही रहते हैं, लेकिन जब इकट्ठा पैसे होते हैं तो, और हाँ, हमें कोशिश यही करनी चाहिए, या तो ज़मीन में या तो फिर प्लॉट वो गोल्ड में या फिर सिल्वर में, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रेंड। प्लाट वगैरह तो एक हाउसवाइफ है जो वो नहीं ले सकती है इस वजह से, क्योंकि प्लाट वगैरह बहुत महंगे होते हैं। तो हमें सबसे बेहतर लगता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना और सिल्वर में। आप लोग बताइएगा आपको कैसा